आज का टॉपिक हम समझेंगे थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हमें पता है कि हम थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम समझेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन ये सारी चीज़ें हमने समझ लिए थे। थेरेपेटिक जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप को 3 कैटेगराइज में बांटा गया: सोशल रिलेशनशिप, intimate relationship and therapeutic relationship. There are 3 types of relationship. मैं एक जो है क्लियर करना चाहूँगी। कई सारी जगहों पे ऐसा वीडियोस में मैंने सुना है बोलते हुए कि व्हाट social relationship, intimate relationship, therapeutic relationship are the types of therapeutic relationship. No, थेरेपेटिक रिलेशनशिप का टाइप्स नहीं है सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, बल्कि इट इज द ओनली टाइप ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है, नॉट द टाइप ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। ओके, तो फर्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या बोलता है? ए सोशल रिलेशनशिप कैन बी डिफाइंड एज रिलेशनशिप दैट इज प्राइमली इनिशिएटेड विद द पर्पस ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, एंजॉयमेंट और अकम्प्लिश टास्क। सोशल रिलेशनशिप मीन्स वैसा रिश्ता जो आप आपस में जो है सोसाइटी के साथ, जहां आप रहते हो वहां का जो सोसाइटी है उससे आप जो रिश्ता बना रहे हो, है ना। सोशलाइजेशन में आप सोशलाइजेशन हो रहे हो, उस टाइम जो रिश्ता बनता है, किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो उसमें जो आपका रिश्ता बनता है, इंटरटेनमेंट जो पर्पस होता है उस टाइम जो रिश्ता बनता है, एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, या फिर अकम्प्लिश ए टास्क, कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आप वर्क कर रहे हो, उस टाइम कोई दोस्ती यारी हो गई, तो उस वे सारी किस में आएंगे? दिस इज कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप। ओके, आपने सोसाइटी के लोगों से रिलेशनशिप जोड़ा। नेक्स्ट है इंटीमेट। इंटीमेट मीन्स क्या होता है? इंटीमेट मीन्स होता है इमोशन। क्या होता है? इमोशन। इंटीमेट रिलेशनशिप एक गहरा रिश्ता, इमोशनल रिश्ता, जिसमें इंसान एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। और इंटीमेट रिलेशनशिप में एक दूसरे व्यक्ति के बीच में फिजिकली कांटेक्ट भी हो सकता है, इमोशनली तो होगा ही, साथ में फिजिकली कांटेक्ट भी होगा। An intimate relationship occurs between two individuals who have an emotional commitment to each other. क्या कर रहा है? इंटीमेट रिलेशनशिप जो है दो व्यक्तियों के बीच होता है जो कि एक कमिटमेंट करते हैं, वो रिश्ता कमिटमेंट पे होता है। जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता होता है, एक पार्टनर्स का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है। दीज ऑल आर द इमोशनल रिलेशनशिप इन विच देयर इज ए कमिटमेंट। ओके, नेक्स्ट है दोज इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप यूजुअली रिएक्ट नेचुरली विथ ईच अदर। ओके, और दूसरी चीज ये है कि उन लोगों के रिलेशनशिप में फिजिकली कांटेक्ट भी हो सकता है इमोशनल कांटेक्ट के साथ। नेक्स्ट, ऑफ्टन द रिलेशनशिप is a partnership where each member cares about often's needs for growth and satisfaction। कहता है कि जो रिलेशनशिप है इंटीमेट यानी इमोशनल रिलेशनशिप, ज़्यादातर ये देखा गया है वो पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के साथ होते, जैसे हस्बैंड के पार्टनर वाइफ हुई, वाइफ के पार्टनर हस्बैंड हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, है ना, एक पार्टनर्स टाइप का रिलेशन होता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, जो एक दूसरे का केयर करते हैं ताकि उनका ग्रोथ भी साथ साथ होता है, और जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन इन द सेंस व्हाट, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जो है वो भी फुलफिल होती है थ्रू इंटीमेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज व्हाट? थेरेपेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या है? इट इज बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट, द रिलेशनशिप दैट विच एस्टैब्लिश बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट। एक नर्स और एक पेशेंट के बीच का जो रिश्ता होता है उसे हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इनेबल nurse to spend more time to connect, to interact with their patient as well as to understand their patient needs and enhance the client। ये रिश्ता क्यों, थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है? Why there is a need of therapeutic relationship? there is a need of therapeutic relationship because एक नर्स अपने मरीज के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि अगर वो टाइम स्पेंड नहीं करेंगी तो मरीज उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा,
मरीज़ जो है उससे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर मरीज़ कम्युनिकेट नहीं करेगा तो नर्स का काम होता है डाटा को गैदर करना, वो नहीं कर सकती हैं। क्या करें, कनेक्ट टू द इंटरेक्ट विद देयर पेशेंट एज वेल एज नीड्स एंड इन्हांस द क्लाइंट का भी जो भी नीड है, नीड इन द सेंस व्हाट, जैसे कि वो जो भी बीमारी से संबंधित जो भी नीड्स उनका है, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन है वो फुलफिल करना एक नर्स का काम है। अच्छे से बात करना, जब वो आपस में बात कर रहे हो नर्स और मरीज तो ध्यान रखना थर्ड पर्सन कुछ इंटरैक्ट न करे, है ना, उनकी बातों को सुनना, ये सारी चीज़ें आती है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है वो आपको जो है टेक्निक्स पढ़ना है, टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको फेजेस पढ़ना है, देन फिर थेरेपेटिक इम्पासेस पढ़ना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा जो कि इसमें आपको थेरेपी के बारे में पढ़ना है या फिर मेडिसिन